हेलो बच्चों, हम लोग दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में देखा कि दैनिक जीवन में विज्ञान ने क्या क्या हमें दिया। दैनिक जीवन विज्ञान ने एक बार हम लोग रिकैप इसको कर लेते हैं, पर आप लोग नोट करते चलिएगा। बुक खोल लीजिए, बुक को देखते रहिएगा। क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान, जो हमारा दैनिक जीवन इसमें विज्ञान क्या है। अब देखो, दैनिक जीवन में हमारे प्रतिदिन कुछ ना कुछ उपयोग होता रहता है। इसको हमने पिछली कक्षा में आपको बता भी दिया है। अब आज देखते हैं इसके आगे बढ़ते हुए किस किस क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या परिवर्तन किया है। देखिए, भोजन। पहले के समय में जब भोजन बनता था, पहले के समय में भोजन पहले क्या बनता था? भोजन जो बनता था किससे बनता था? प्राचीन समय में किससे? मिट्टी के चूल्हे भी बनते थे। मिट्टी के चूल्हे चूल्हे पर। लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या परिवर्तन आ गया आज के टाइम में? आज के टाइम में क्या आ गया है? गैस। गैस आ गया है, विद्युत ओवन आ गया है, विद्युत ओवन हो गया, सोलर कुकर हो गया, प्रेस इत्यादि। ऐसे ऐसे उपकरण आ गए। पहले क्या बनता था? भोजन हमारा बनता था मिट्टी के चूल्हे पे बनता था। कि अब के टाइम में क्या परिवर्तन हो गया? गैस पर बनने लगा है, विद्युत ओवन हो गया, सोलर कुकर पे बनने लगा है, प्रेशर कुकर हो गया। तो परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब देखिए, और फिर अब देखिए विज्ञान, फिर कृषि। कृषि में देख लीजिए, कृषि जो था, पहले कृषि कैसे लोग करते थे। कृषि जो थी, में पहले क्या था? क्या क्या प्रयोग होता था? हल, बैल, हल, बैल, कुआं, रहट, गोबर की खाद। ये तो प्राचीन समय में परंपरागत तरीके से हो रहा था खेती। लेकिन अब क्या आ गया? आधुनिक समय में, लिखते चलो, आधुनिक समय। आधुनिक समय में क्या क्या आ गया? आधुनिक समय में जो है हमारा, आधुनिक समय में ट्रैक्टर हो गया, नहरें हो गई, और रासायनिक उर्वरक। उर्वरक जो होता खेती में जो खाद डालते हो, ठीक है, जो लेकिन ये केमिकल होता है। ये रासायनिक उर्वरक जो होता है केमिकल होता है, रसायन से बने होते हैं। इस चीज़ में देखिए, रासायनिक उर्वरक में देखिए कौन कौन से आते हैं, लिख लीजिए इसे आप लोग, नहीं तो भूल जाओगे। देखो, यूरिया क्या रहता है रासायनिक उर्वरक में? यूरिया हो गया, यूरिया,
फास्फेट, यूरिया, फास्फेट, पोटास, ये सब रासायनिक उर्वरक हैं। ये आधुनिक समय में प्रयोग किए जाने लगे। पहले क्या था, खेती कैसे करते थे, हल से, बैल से, कुआं से, राहड़ से, गोबर की खाद डालते थे। लेकिन आधुनिक समय में क्या हो गया, ट्रैक्टर हो गया, नहरें हो गए, ट्यूबवेल हो गया, रासायनिक उर्वरक, यूरिया, फास्फेट, पोटास, जिंक, सल्फर, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आधुनिक समय में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से उत्पादकता हमारी बढ़ गई है, लोगों को अच्छे अच्छे क्या कहते हैं वो मिलने लगे, फसल की मात्रा मिलने लगी। अब आते हैं यातायात। यातायात देख लीजिए, यातायात में यातायात पहले क्या था, लोग किसे चलते थे, बैल गाड़ी, पहले बैलगाड़ी चलते थे, फिर तांगा, तांगा हो गया, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी हो गया, खच्चर। तो आप लोग खच्चर तो देखे नहीं होंगे, खच्चर आदि ये हो गए। अब आधुनिक समय में देख लीजिए, आधुनिक के समय में आधुनिक समय देखिए क्या क्या आ गया। आधुनिक समय में जो है क्या क्या आ गए हैं, साइकिल, जिससे आप लोग विद्यालय जाते हो, साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी का जहाज, आदि हो गए यातायात के साधन में। पानी जहाज पहले नाव से भी चलते थे, पुराने समय में आप नाव को भी ले सकते हैं। अन्य समय में क्या है, साइकिल है, कार है, बस है, स्कूटर है, रेलगाड़ी है, वायुयान है, पानी का जहाज है। तो और देखिए मनोरंजन क्षेत्र में, मनोरंजन देखो वैसे हम समझा रहे हैं। मनोरंजन पहले क्या था, लोग नौटंकी, नाटक, कठपुतली से अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, पिक्चर लोग देखते हैं, मूवी देखते हैं, रील्स देखते हैं, और यूट्यूब खोल लेते हैं, उस पर अच्छे से अच्छे संगीत सुनते हैं हम। ये सब बदल गया। अब चिकित्सा, चिकित्सा जो था, पहले लोग क्या करते थे, नाड़ी देख करके रोगी का पता करते थे, काफ़ी कुछ ऐसा था। लेकिन आधुनिक समय में क्या हो गया है, एक्सरे हो गए, उनके क्या कहते हैं मलमूत्र की जांच होने लगी, अच्छे से बीमारी के बारे में पता हो जाता है, जिससे कि उनका इलाज सही तरीके से हो पाता है। और सीटी स्कैन होता है, इंडोस्कोपी होता है, ये सब आधुनिक तरीके हैं। उपचार, शिक्षा, पहले की जो शिक्षा थी गुरुकुल प्रणाली थी, पहले की जो शिक्षा थी गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली में क्या होता था, एक साथ जंगल में लोग रहते थे, छप्पर बना करके उसमें साथ में रहना, लकड़ी बीनना, आना जाना, ये सब करते थे। और वहाँ एक हिसाब से घर की तरह, परिवार की तरह सब लोग एक साथ शिक्षा लेना। लेकिन आज का क्या है, अच्छे अच्छे स्कूल बन गए हैं, कॉलेज बन गए हैं, जहाँ पे आप आधुनिक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है। ये मॉडर्न अन्य शिक्षा में आ गया है। और अंतरिक्ष, पहले क्या था, साधारण दूरबीन से देखते थे, अब तो आ गए हैं चंद्रयान उपग्रह आ गए, रडार आ गए हैं, मंगलयान आ गए। रक्षा, पहले के लोग युद्ध करते थे किससे, भाला से, तीर से, तलवार से, धनुष, गदा आदि से सब युद्ध करते थे। अब का जो है आधुनिक समय में क्या है, आप एक जगह बैठे बैठे दुश्मन देश के ऊपर हमला कर सकते हैं,
वहाँ उनकी जनधन की काफ़ी हानियाँ पहुँचा सकते हैं। मिसाइल हो गए, अभी देखिए वर्तमान में इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा था। इजराइल के एक फाइटर प्लेन आए, ईरान पर अपने बम गिराए, लेकिन ईरान जो है अपने ही घर से ही, अपने ही स्थान से मिसाइल के द्वारा इजराइल का काफ़ी नुकसान किया। तो ऐसे ऐसे युद्ध हो रहे हैं, आधुनिक तरीके से भी युद्ध होने लगे हैं। अब जैसे पहले था कि ड्रोन ड्रोन तकनीकी आ गए हैं। ड्रोन में क्या है, कोई सवाल नहीं रहता उसको चलाने के लिए, आप एक ही ऑफिस से कहीं से अपना गुप्त स्थान में बैठ करके वो जीपीएस सिस्टम रहता है, उसमें कंप्यूटराइज रहता है, उसको आप संचालित करते हैं, जिससे जा करके उस देश के किसी अच्छे जो वहाँ के नेवल बेस होते हैं, आर्मी के होते हैं, वहाँ पर जा करके हमले करते हैं, उनका नुकसान करते हैं। ये सब परिवर्तन हो गया। अब चलिए हम किताब आपको खुलाते हैं। किताब देखिए, किताब में तब पेज खोल लीजिएगा 5, पेज नंबर 5 खोलिएगा। पेज नंबर 5। देखिए किताब में सब दिया है, यातायात में क्या होता था, बैलगाड़ी, टांगा सब होते थे। अब देखिए यातायात क्या था, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये पहले एक समय था। लेकिन आधुनिक समय क्या आ गया, साइकिल आ गया, कार आ गया, रेलगाड़ी आ गई, वायुयान आ गया, ये सब हो गया। और पहले मनोरंजन में क्या करते थे लोग, नाटक, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली, इसके द्वारा करते थे। लेकिन आज समय में रेडियो, ट्रांजिस्टर सब आ गए हैं। और देखिए चलिए पेज नंबर 5 पे विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। देखिए विज्ञान जिस हिसाब से हमारे लिए लाभदायक है, वरदान है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए क्या है, अभिशाप भी है। देखिए विज्ञान ने अनेक असंभव, क्या है, असंभव लगने वाली बातों को भी क्या कर दिया है, संभव कर दिया। देखिए हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, हाईलाइट से कर दे रहे हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है, समझिएगा, जीवन का कोई भी क्षेत्र क्या है, जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसे विज्ञान ने प्रभावित न किया हो। यानी हमारे जीवन को कोई भी ऐसा क्षेत्र जो हो, बचा हो, जिस पे विज्ञान का प्रभाव न रहा हो। यानी सभी क्षेत्रों पर हमारे जीवन के विज्ञान का प्रभाव रहा। विज्ञान ने मनुष्य को जहाँ अपार सुविधाएं प्राप्त हुई है, वहीं इसके दुरुपयोग से क्या हो रहा, असंगीत उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जैसे अब देखिएगा, जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप क्या था, यातायात क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण क्या हो रहा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा, असंतुलित हो रहा। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। देखो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग तो हुआ, इससे क्या हुआ कि उत्पादकता हमारी बढ़ गई, क्या हो गई, देखिए उत्पादन में क्या हुई, अधिक वृद्धि हुई। किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा जो है क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया। नदियां, नदियां जो है हमारी क्या है, प्रदूषित होती जा रही हैं। और किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ, अब देखिए खेतों में आप लोग केंचुआ कम देखने पाते होंगे, नहीं तो पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, केंचुआ खेतों में रहते थे। धान की जब फसल की रुपाई होती थी तो केंचुए जो धान का जो बेहन जो इसको बोलते हैं, जो उखाड़ करके इसको लगाते हैं, उसमें जाकर के वो बैठे रहते थे। केंचुए का कार्य क्या होता है, केंचुआ जो होता है
मिट्टी को भुरभुरी करता है, जिससे कि फसल की जड़ें क्या हो जाए, नीचे तक जाए, जमीन के। अच्छा, भूजल के असंगत दोहन से भूजल स्तर नीचे चला। आज के समय में देखिए, फ्रेश वाटर, जो स्वच्छ जल होता है, मृत जल होता है, इसकी मात्रा कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसका दोहन कर रहे हैं, कितना अत्यंत दोहन कर रहे हैं, जिसके दोहन करने से क्या होगा, जल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, कुएं तालाब सूखते जा रहे हैं। अब तो कहीं आप कुआं देखने को पाएंगे ही नहीं, थोड़ा बहुत एक आध कहीं अखबार में मिल जाए, कुएं का प्रयोग ही नहीं। और तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले संगीत क्या हो रहा है, इससे लाउड स्पीकर, जैसे क्या है, लाउड स्पीकर से इससे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। इससे मानव का मस्तिष्क पर क्या पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। भाई जब ध्वनि प्रदूषित होगा तो क्या होगा, हमारा मस्तिष्क जो है वो प्रभावित होगा, और उससे प्रभावित होने से जो क्या कहते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, जैसे सर दर्द, हेडेक और मूर्छाना, ये सब होने लगते हैं किसी ध्वनि प्रदूषण से। अब देखिए, मानव बस्ती में कूड़े कचरे अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकट। ऐसा लोग देखते हैं कि अभी भी कूड़े करकट को क्या करते हैं, कूड़ेदान में न रख करके इधर उधर फेंक देते हैं। इससे क्या हो रहा है, उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है किस पे, समाज पर। मानव जीवन जो है हमारा संकटग्रस्त हो जाएगा। अब देखिए, रेडियो धर्मी क्या होता है, विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र हो जा रही है। ओजोन परत क्या हो रही है, इसमें छिद्र, किसके कारण, ये प्रदूषण के कारण। अच्छा, ये प्रदूषण कौन सा, वायु प्रदूषण हो गया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग लोग अच्छे कार्यों में करके क्या कर रहे हैं, परमाणु बम बनाने के उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा अपार जन धन की हानि होने की संभावना है। कि परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा क्या हुआ, हिरोशिमा एवं नागासाकी, ये जापान के दो नगर थे, वहां पर पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का क्या हो गया, अंत हो गया। सोचो कितना खतरनाक ये बम था। रेफ्रिजरेटर, अब देखिए लोग क्या है, एसी लगा रहे हैं, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो, कौन सी इसकी मात्रा बढ़ रही है, क्लोरोफ्लोरो, CFC, इसको क्लोरोफ्लोरो क्या कहते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन में वृद्धि हो रही है। इससे क्या हो रहा है, ओजोन परत जो है हमारी, उसकी निरंतर क्षरण हो रहा है। ओजोन परत का क्या हो रहा है, निरंतर क्षरण। अब सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कौन सी गैस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, जिससे क्या हो रहा है, सिर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। ये किसकी वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। अब देखिए, वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। देखो, सीमा ने जो स्टूडेंट थी कक्षा 6 की, क्या कि अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया कि मुझे उन वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता है जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की। शिक्षिका ने उसे बताया कि प्राचीन काल से ही भारतीयों ने वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में नेतृत्व किया। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, चरक ने जड़ी बूटी के औषधि गुणों द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। और सुश्रुत जो थे, ये सुश्रुत जो हैं, ये क्या थे, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया। अब कोई तुमसे पूछता है कि आर्यभट्ट ने क्या किया, तो बताओगे आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया। श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। जान लीजिए, वर्ग समीकरण जो बनता है उसको हल करने वाले देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। अन्य वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों एवं उनकी खोजों को देखो, तालिका 3 और 2 में दिखाया गया है। पेज नंबर 5 पे ही है। अब आ जाइए पेज नंबर 6। भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान देखिए। भारतीय वैज्ञानिक क्या है, जैसे GC बोस, जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया, पौधों की संवेदनशीलता को बारे में, उसकी कैसी संवेदनशीलता, उसके अध्ययन के बारे में उपकरण बनाए। सर CV रमन, प्रकाश का फैलाव, प्रकीर्णन, ये रमन इफेक्ट भी होता है, रमन प्रभाव, उसको उन्होंने दिया।
डॉक्टर जानकी अम्माल क्या दिए इन्होंने, साइटोजेनेसिस। एस एन बोस, क्वांटम मैकेनिक्स, गॉड पार्टिकल्स। और देखिए मेघनाथ साहा क्या दिए इन्होंने, तापीय तापीय विद्युत आयनीकरण, ठीक है, साहा समीकरण। टी आर से साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। होमी जहांगीर, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाभा क्या क्या इन्होंने दिया, परमाणु कॉस्मिक विकिरण, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्षेपणास्त्र मिसाइल जो है इसका आविष्कार किए। डॉक्टर कस्तूरी रंगन क्षेपणास्त्र। डॉक्टर हरगोविंद खुराना आनुवंशिकी कोड की स्थापना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान। ये सब जितने वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनकी सबकी योगदान, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया। असीम चटर्जी जैव रसायन विज्ञान। डॉक्टर सी एन राव सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल। देखिए भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, ये देखिए सी एन राव हैं, ये कौन है, सी वी रमन, होमी जहांगीर, जानकी अम्माल, डॉक्टर अब्दुल कलाम। देखिए ये हैं होमी जहांगीर, जानकी अम्माल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए ए पी जे ए बी डी यू एल ए एल ए एम अब्दुल कलाम, ये हैं भारतीय वैज्ञानिक हैं। अब देखो वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज किया, तो सबका देख लेते हैं। विदेशी वैज्ञानिक अब तक हम लोगों ने भारतीय पहुंचा पढ़ा, अब देखिए विदेशी। एडवर्ड जेनर ने क्या किया, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किया, किसका, वैक्सीन का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये क्या किया, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो दवा होती है। मैरी मैडम क्यूरी रेडियम ऑफ पोलोनियम का। गैलीलियो ने क्या किया, दूरबीन का आविष्कार किया। और थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन एवं बल्ब, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। और फिर देखिए जी मार्कोनी क्या किए, जी मार्कोनी जो थे रेडियो, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, सर आइजैक न्यूटन कंप्यूटर, माइकल फैराडे ये देखो डायनमो, और डायनमो हो गया। फिर देखिए राइट, विलियम रॉर्जन एक्सरे, जॉनी लेगी बीगर टेलीविजन का आविष्कार किया। आप तुमसे कोई पूछता है, देखिए ये जो टेलीविजन ये वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनके क्या टेलीविजन। अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, खास विद्युत प्रभाव के बारे में बताया। देखिए सब थॉमस एल्वा एडिसन है, मार्कोनी है, मैरी मैडम क्यूरी है, सब विदेशी वैज्ञानिक हैं। अब आ जाइए कुछ और भी जान लेते हैं, जैसे भारतीय विदेश वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसको, सर सी वी रमन को किया गया, हरगोविंद खुराना को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आज ये सब को क्या किया, नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में। आ जाइए और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। देखिए भारत अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास केंद्र का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में इसरो भी कहते हैं। इसकी स्थापना देखो, ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 हुआ था, 15 अगस्त 1969। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो का मुख्यालय अगर आपसे कोई पूछ सकते हैं कहाँ पर होगा, बेंगलुरु में।
यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके उनका निर्माण किया था। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के विकसित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन किया जाता है। और फिर देखिए हमने क्या क्या सीखा। यानी विज्ञान की देन ने क्या किया, मानव जीवन को सरल और सुखमय बनाया। इससे विज्ञान के उदाहरण से विकास संभव हो सका है। विज्ञान की खोज में परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जैसे वस्तुओं का निर्माण हुआ है। और विज्ञान प्रयोग के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशकों, दवाओं के उत्पादन आदि में वृद्धि हुई। अब देखिए आप लोगों का जो है कहते हैं वैकल्पिक प्रश्न जो है, टेलीविजन के आविष्कारक देखिए यहाँ लगा है ऑलरेडी, हम बता दे रहे हैं ये कौन है। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, जो जो जिसका आंसर रहता है हाईलाइट कर देते हैं। ये जान लेगी बेहद है। इसका वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, क्या है, सिद्धांत जो है वह नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक हैं, अब आप तो पढ़े ही होंगे भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन है। इसमें देख लीजिए हरगोविंद खुराना, कौन है, हरगोविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक हैं। और ओजोन परत में छिद्र का कारण है, अब बताइए अभी हमने जब पढ़ाया था तो ओजोन परत में किसकी छिद्र का कारण कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में CFC बोलते हैं। दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम आप लिख सकते हो। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं दो समस्याओं को लिख सकते हो, तो लिख लोगे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये तो क्या करना है, मिलाना है, कहाँ मिलाओगे। देखो अब्दुल कलाम किससे संबंधित थे, क्षेपणास्त्र, ये बस है। और मैडम क्यूरी किससे थी, मैडम क्यूरी किससे संबंधित थी, मैडम क्यूरी, इसका प्रश्न मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी को कहाँ से कहाँ क्या जा रहा है, मैडम क्यूरी रेडियम लाके मिलाओ, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर मिला दीजिए, माइकल फैराडे, डायनामो, और ये गैलीलियो, दूरबीन, रेलवे ने क्या किया, दूरबीन। आ जाइए, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, जिस साइड ओ अब लिख सकते हो क्या है, एक दूर शिक्षा, अच्छा हवाई जहाज क्या है, लिख सकते हो आप वायुयान, वायुयान। सूर्य के प्रयोग से क्या होता है, मृदा दूषण होता है। यूरिया के प्रयोग से ज़्यादा अगर आप करते हैं यूरिया का प्रयोग तो हाँ, यूरिया के अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण। अच्छा, ये जो है प्राचीन काल में शल्य चिकित्सक थे। प्राचीन काल में शल्य चिकित्सक कौन थे, सुश्रुत, कौन थे, सुश्रुत। और देखिए
सुश्रुत हो गए। ये देखिए नागा साकी, यहाँ वर्ड हो गए हिरोशिमा। तो इस तरह से आपने अपना अभ्यास कार्य पूरा कर लिया। और बचते हैं जैसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय वैज्ञानिक के नाम लिखिए। बुक खोलिएगा, इसमें सबके प्रश्न के उत्तर हैं। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? आप जानते हैं, अल्वा एडिसन है, थॉमस अल्वा एडिसन है। जो देश घटनाओं की जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। इसको लिख सकते हैं ना, टेलीविजन, या शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं टीवी। और ये क्या है? थॉमस अल्वा एडिसन। तो इतना हम लोगों ने देखा। तो आज की कक्षा हम लोग क्या करते हैं, पर समाप्त करते हैं। फिर अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके।